अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अबाउट टू स्टार्ट होने वाली है। तो अभी भी काफ़ी दोस्तों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि स्कॉलरशिप कैसे विन करें, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करें और स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहली जो प्रिपरेशन है वो कौन सी होनी चाहिए, सबसे पहली स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और कहाँ तक लेके जाना चाहिए और अप्लाई कैसे करना है। काफ़ी लोगों के अब भी ये सवाल हैं, तो मेरे पहले वीडियोस बने हुए हैं, तो मैंने सोचा कि अभी एक नया वीडियो बनाया जाए और बिल्कुल स्टार्ट से बताया जाए। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूँगा कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि चाइना में अप्लाई क्यों किया जाए। तो चाइना में अप्लाई करने का रीज़न ये है कि चाइना की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंक्स काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। एवरी ईयर उनकी रैंक्स बढ़ते जा रहे हैं। चाइना की ऐसी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 100 में आती हैं वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में। चाइना की टेक्नोलॉजी एडवांस है, स्टाइपेंड इनफ मिलता है कि आप अपना एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन में अपनी रिसर्च कैरी कर सकते हैं। आपकी पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है और इतनी सारी पब्लिकेशन के साथ आपके पास मास्टर डिग्री मिलेगी, पूरे वर्ल्ड के दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। और चाइना की जो डिग्री होती है पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है, एक हाई क्लास का स्टैंडर्ड है। तो प्रिपरेशन सबसे पहले हम कहाँ से करेंगे? प्रिपरेशन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंट से। आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी की स्कॉलरशिप होती हैं। बैचलर्स की बहुत कम होती है, ना होने के बराबर। जो फोकस्ड एरिया होता है वो मास्टर का होता है, पीएचडी की बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अभी जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है बाहर की दुनिया में। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि चाइना इज़ अ ईजी टारगेट स्पेशली फॉर पाकिस्तान। मास्टर और पीएचडी के लिए आप अप्लाई करें जितना जल्दी हो सके। उसके लिए आपके पास सबसे पहले जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग आपकी बैचलर से होनी चाहिए। बैचलर्स आपकी जो होनी चाहिए उसमें आपकी सीजीपी अच्छी होनी चाहिए। रिसर्च आपने कोई की हुई हो। पब्लिकेशन तो बहुत एक प्लस पॉइंट हो गया अगर आपके पास है, तो वर्क एक्सपीरियंस भी एक प्लस पॉइंट है। तो उसके बाद अब आते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से आपके पास होने चाहिए? डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आ जाती है आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटो कापीज़ चाहिए होती हैं और फ़ोटो कापीज़ नोटरी पब्लिक करवानी पड़ती है। नोटरी पब्लिक आपको किसी भी स्टाम्प वेंडर से मिल जाएगा। फ़ोटो कापीज़ नोटरी पब्लिक करवानी पड़ती है। ओरिजिनल डिग्री नहीं करवानी पड़ती, लेकिन ओरिजिनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपको एज अ प्रूफ आफ्टर एडमिशन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको अपने डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। आप कोई भी फॉर्मेट बना सकते हैं। अगर कि इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेट है तो आप उसी पे बनाएं, वरना उनके पास कोई फॉर्मेट नहीं है तो आप कोई अपना फॉर्मेट भी बना सकते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए होंगे 2 रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर आपको कम से कम 2 चाहिए होंगे और कम से कम आपको एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के होने चाहिए, एसोसिएट के होने चाहिए, प्रोफेसर के होने चाहिए, लेक्चरर के नहीं चलते। और रिकमेंडेशन लेटर्स में अगरचे आप डेट नहीं लगवा रहे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, आप अगले साल भी आपको काम आ सकते हैं। तो कोशिश करें उसमें डेट आप मेंशन नहीं करवाएं, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हमें रिसेंट इस साल के चाहिए, पिछले साल के ना नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए। स्टडी प्लान का फॉर्मेट भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। स्टडी प्लान के बाद आपके पास मेडिकल एक्सप्लेनेशन फॉर्म होना चाहिए। वो आपको सीएससी की वेबसाइट पे या काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे भी मिलता है। मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तकरीबन ये होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए होते हैं। उसके अलावा आपकी सीवी होनी चाहिए। सीवी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। सीवी आपकी यूरोपास में होनी चाहिए। तो अगर आप आज इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो आई होप सो कि आपको 1.5 से 2 वीक लग सकते हैं अपने ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करने में, यूनिवर्सिटी से ये डॉक्यूमेंट निकलवाने में। और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो अबाउट टू स्टार्ट है नेक्स्ट मंथ, तो इसमें भी काफ़ी टाइम पड़ा है। तो इसके दौरान मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हों तो आप उन या रेडी हो चुके हैं तो उनको आप फ़िलहाल साइड कर दें, तब तक आप अप्लाई करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। अभी मैं बताता चलो एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है। एक्सेप्टेंस लेटर एक लेटर होता है जो आप प्रोफेसर से लेते हैं। उसमें लिखा होता है
तो इस स्टूडेंट को एक्सेप्ट करता हूँ, और उसके बाद जब आप वही एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी में आप अपलोड करते हैं तो आपकी एडमिशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर आपको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका होता है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज मैं दोबारा बता देता हूँ। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। यूनिवर्सिटीज़ कैसे सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल चाइना के सिटीज़ हो गए, प्रोविंस हो गए, और चाइना की काफ़ी जो सिटीज़ और प्रोविंस हो गए, आप पहले सबसे पहले वो सर्च करें। फॉर एग्जांपल शियान, यूनिवर्सिटीज़ इन शियान, यूनिवर्सिटीज़ इन शांशी, यूनिवर्सिटीज़ इन शंघाई, जितनी भी आपको यूनिवर्सिटी मिल रही है आप यूनिवर्सिटी में जाएँ, सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट देखें वहाँ पे है या नहीं है। अगर आपको डिपार्टमेंट मिल रहा है तो उसके बाद आप प्रोफेसर की ईमेल सर्च करें। वो या तो आपको डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्मेट पे, किसी यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट में वो एकेडमिक्स में होती है, किसी यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट में वो आपको स्कूल्स में मिल जाती हैं, किसी यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट में आपको डायरेक्ट एक ऑप्शन मिल जाता है फैकल्टी का या टीचर्स का। तो वहाँ से आपको ईमेल्स मिल सकती है। ईमेल में आपके क्या करें, उनकी आपने ईमेल वहाँ से निकालनी है, आपने उनको ईमेल करनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। ईमेल का फॉर्मेट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ईमेल के साथ आप उनको यूरोपास सीवी सेंड करेंगे। यूरोपास सीवी एक ग्लोबली यूनिवर्सली पूरी दुनिया में एक रिकमेंडेड फॉर्मेट है, जो कि बहुत अच्छा फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में आप अपनी सीजीपी, अपनी रिसर्च, अपने स्किल्स जॉब के हों या चाहे इंटर्नशिप के हों, जिन प्रिंसिपल्स पे आपने काम किया है, जो टेक्निक्स आपने सीखी हैं या जिन पे काम किया, वो ज़रूर मेंशन करें। जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग करें, तो उसको कभी भी मिस मत करें। आपने एक ईमेल भेजनी है और उसके बाद एक सीवी अटैच करके भेजनी है। ईमेल भेजने का टाइम ये होता है क्योंकि पूरी दुनिया से ईमेल्स आ रही होती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पाकिस्तानी टाइम पे सुबह को 5 बजे या 6 बजे आप ईमेल करें, क्योंकि आप 5 या 6 बजे आप ईमेल करेंगे पाकिस्तान से, तो चाइना में यहाँ पे होंगे सुबह के 8 बजे या 9 बजे, क्योंकि प्रोफेसर जो भी यहाँ पे आते हैं सबसे पहले अपनी ईमेल चेक करते हैं, और अगर आपकी ईमेल सबसे पहले उनको मिल जाती है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आपने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सेप्टेंस लेटर इकट्ठे करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके यूनिवर्सिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि चाइना में सिर्फ सीएससी स्कॉलरशिप नहीं है, बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप हैं। बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप है, प्रोविंस स्कॉलरशिप होती है, सिटी स्कॉलरशिप होती है, म्यूनसिपल स्कॉलरशिप होती है, बहुत सारी फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक यूनिवर्सिटी में सीएससी पे अप्लाई करते हैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिल जाती है, या प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, बहुत सारी स्कॉलरशिपें आपको मिल जाती हैं। तो आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेटर लें, और जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस हों और जैसे ही उनकी डेडलाइन हो, जब तक उनकी डेडलाइन है आपने सबसे पहले अप्लाई नहीं करना। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है एक्सेप्टेंस लेटर की। जैसे आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल रहा है आप अप्लाई कर लें। अगर डेडलाइन अबाउट टू क्लोज है तो आप बगैर एक्सेप्टेंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। बगैर एक्सेप्टेंस के भी बहुत सारी एडमिशन्स होती हैं। अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने पोर्टल पे जाके अप्लाई करके दिखाया है किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो उसकी भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। लेकिन इन शॉर्ट में बता दूं कि सबसे पहले आपको सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करना होता है। अगर सीएससी स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो सीएससी के पोर्टल पे आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद आपको जो आपने फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन फॉर्म सीएससी के पोर्टल पे, आपको डाउनलोड करना होता है, और दोबारा आपने अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप सीएससी का फॉर्म अपलोड करना होता है। तो ये होता है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्मेट। बैचलर और मास्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर के लिए एज लिमिट 35 है, और पीएचडी के लिए 40 एज लिमिट है। आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए पीएचडी के लिए, और मास्टर के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको मास्टर के लिए 3000 स्टाइपेंड मिलता है सीएससी में, और पीएचडी के लिए 3500 आरएम भी मिलते हैं, जो कि इनफ होते हैं। आप अपने एक्सपेंस भी बियर कर सकते हैं, और प्लस में आप घर भी भेज सकते हैं। अगर कि आप मैरिड हैं तो आपको स्पाउस वीज़ा भी मिल जाता है अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ये हो गया चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और स्कॉलरशिप इन चाइना का एक शॉर्ट इंट्रो। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये सब बेनिफिशियल रहा होगा, और मज़ीद आपके और भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में नहीं आ रहे, या आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो काइंडली उसके लिए भी मैं अपनी जीमेल ऐड कर देता हूँ। काइंडली आप जीमेल पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं।